हे गाइस, वेलकम टू माय माय चैनल प्रसाद की दुनिया। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं प्रदोष पूजन की, जो हमने कराना है। तो बस यहाँ पर रेडी हो चुकी थी मैं, और हमें जाना था मार्केट से सामान लेने के लिए पूजा का। पंडित जी ने हलवाई ने सबने लिस्ट बना कर दी, और ये हम पूजा का सामान लेने सबसे पहले पहुँचे थे पूजा का सामान लेने। और यहाँ से हमने जो था पूजा का सामान खरीदा। मैंने और पति हम दोनों गए थे। संडे को थोड़ा भीड़ कम रहता है, तो इसलिए हम संडे को निकल गए थे। हमें वेडनेसडे को पूजा करानी है। और यहाँ पर हम जो सामान था वो हम बता रहे थे कि हमें क्या क्या सामान लेना है। उसके बाद हम पूजा का जो और सामान था, साड़ी, पंडित जी के कपड़े, अंगोछा वगैरह जो उन्होंने बताया, वो सब लेने के लिए पहुँचे। और पतिदेव वहाँ बैठकर भी अपना काम कर रहे थे फ़ोन पर। मैं सामान देख रही थी जल्दी जल्दी। और ये हमने डैडी के लिए शर्ट देखी, मम्मी की। और मम्मी की साड़ी हम पहले ही लेके आ चुके थे, तो मैचिंग की हम शर्ट देख रहे थे डैडी की कि शर्ट कैसी लगेगी। देखी, फिर हमने देखी अंकल जी के लिए, लेकिन अंकल जी के लिए साइज़ में उस कलर की शर्ट नहीं थी, तो फिर हम आ गए। और उसके बाद घर पे आके हमें मिला एक इतना बड़ा सरप्राइज़, जो प्रशा की मौसी ने भेजा था प्रशा के लिए। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बॉक्स, जो हमें पता भी नहीं था कि इसके लिए क्या रहा है। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स था। तो हमने फिर देखा, फिर कॉल किया, और एक को हम, और ये सारा सामान जो था वो मैंने सारा पैक करके रख दिया था। ऊपर मेकअप का जो 16 श्रृंगार होता है ना देवी जी का, वो सारा सामान पैक करके रख दिया। साड़ी, पंडित जी के कपड़े, वो मेरा जितना भी अपना काम था सारा हमने निपटा के रख दिया था। और हमारे साथ पोपट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे साथ कुछ ना कुछ ना हो। फ्लिपकार्ट वाला मैसेज भेज रहा था और हमारे पास OTP आ ही नहीं रहा था। और जिस दीदी ने ऑर्डर की थी उसके नंबर पे भी नहीं जा रहा, मेरे नंबर पे भी नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तब तो मैंने उससे बोल दिया कि आप छोड़ जाइए यहीं पे, हम शाम को OTP आ जाएगा, आपको भेज देंगे। रात को मेरे को कॉल करता है 8:30 बजे, मैडम ऐसा है OTP नहीं आ रहा है, हम साइकिल लेने आ रहे हैं। और हम साइकिल बना चुके थे गाइस। ये देखिए, ये मैं इसको ओपन कर रही हूँ बॉक्स को। और जब हम साइकिल बना चुके उसके बाद मैंने उसको बोला हमने साइकिल तो बना ली। मैंने बोला नहीं, हम मरी हुई ले जाएंगे। मैंने कैसे कैसे ले जाओगे, OTP नहीं आ रहा। फिर हम जो समझ आया मेरे नंबर पर OTP क्यों नहीं आ रहा, वो बात थी क्योंकि मेरे नंबर में जो था वो रिचार्ज नहीं था। फिर मुझे याद आया मेरा और ये BSNL वाले नंबर में रिचार्ज नहीं है, इस वजह से उस पर OTP नहीं आ पा रहा। फिर सबसे पहले हमने उसे रिचार्ज कराया, और फिर OTP आया। फाइनली वो साइकिल हमारी हो गई, उससे पहले हमारी नहीं थी। और ये बॉक्स लिटरली बहुत ज़्यादा भारी था, हैवी था बहुत। मुझ पर तो OTP नहीं आता। इतनी मुश्किल में जो मैं इधर उधर इसकी सेटिंग कर रही हूँ ना गाइस, बहुत मुश्किल में कर रही हूँ, क्योंकि बहुत भारी था। प्रेशा रोने लगी थी कि नहीं मुझे खोल के दिखाओ, मौसी ने क्या भेजा है, मुझे दिखाओ। इस वजह से मेरे को फिर इसको ओपन करना पड़ा। लेकिन ओपन करने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि मैं उसको असेंबल ही नहीं कर पाई। क्योंकि कहते हैं ना, इंजीनियर वाला काम सिर्फ इंजीनियर इंसान ही कर सकता है, वो मेरे बस का था ही नहीं, हुआ ही नहीं। करती रही, कोशिश की, बहुत कोशिश की। पहले तो इसमें से निकालना इतना डिफिकल्ट था ना, इतनी हैवी साइकिल थी वो कि मुझ पर निकली। मैं ये सोच रही थी ये जीने में से मैं ऊपर लेके कैसे आ गई। लिटरली शायद बहुत ज़्यादा हैवी थी। उसके बाद मैं रख भी नहीं पा रही थी उसको उसमें दोबारा से, कि लाओ मैं दोबारा रख दूँ, मुझ पर रखी भी नहीं जा रही थी। ये सारे अंजर पंजर जो थे वो टूटे निकले हुए थे। जैसे आती है ऑनलाइन वैसी थी, क्योंकि आपको सब असेंबल करना था। उसके बाद पति देव प्रशा मानी नहीं, डैडी आए, वो प्रदोष के काम में लगे हुए थे। लेकिन बच्चे के आगे हर पेरेंट्स थोड़ा वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है। तो बस उन्होंने सोचा कि लाओ अब ये कह रही है इतना, तो मैं इसकी बना देता हूँ पहले साइकिल। ये अब डैडी के पीछे पड़ गई, और इसने अपनी साइकिल जो थी असेंबल करवा ली अपने डैडी से। कहते हैं ना, जिसका जो काम होता है वही वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे हमारे पति इंजीनियर, उन्होंने अपना इंजीनियर वाला काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर लिया। और ये देखिए कितनी खुश हो रही थी साइकिल चलाते पे। और फर्स्ट टाइम में इसने साइकिल चला ली। लिटरली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे चला, मुझे लगा सीखेगी, बट पहली बार चलाई और इसने आराम से चला दी। और ये रात हो चुकी थी, और यहाँ पर हम खाने काट रहे थे पंचामृत के लिए, कट करके रख रहे थे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलता। ये ट्यूसडे की वीडियो है, ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वेडनेसडे को जो था वो पूजा थी हमारे यहाँ, तो एक दिन पहले से अपना सारा सामान काम हो जाता है ना, तो दिक्कत नहीं थी। और ये है वेडनेसडे का दिन, 14 अगस्त, जो मैं सुबह 5:30 बजे उठ चुकी थी। और उठने के बाद मैं नीचे जा रही थी प्रशा का लंच पैक करने के लिए, क्योंकि स्कूल भेजना था। अगर बच्चों को आप स्कूल ना भेजो ना, तो घर में रह के ना जो पागल करते हैं ना, सच्ची में शैतानी ही नहीं बंद होती। तो मैंने सोचा कि लाओ स्कूल भेज देती, क्योंकि पूजन जो था वो शाम को ही होना था, उससे पहले कोई काम नहीं था। और घर पे रहती तो ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी करती है। और स्कूल से आके ऐसा होता है ना कि जल्दी उठती है तो सो भी जाती है स्कूल से आने के बाद, और घर पे रहती है तो ये सोती भी नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए और मैंने बेटा की, ताकि ये स्कूल से आके थोड़ा 1-2 घंटा सो लेगी, तो इसकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी और आराम से जो है पूजा वगैरह कर लेगी। क्योंकि बच्चे फिर थकान होती है, नींद पूरी नहीं होती है, खुद भी चिड़चिड़ाते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको स्कूल भेज दिया। और स्कूल में लंच में इसको ना खाना पीना ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, खिलाना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैं खिलाने में। तो मैंने सोचा ऐसा लंच रखूँ जो ये फिनिश करके आए, ताकि घर पे आने के बाद अगर मैं बिजी हूँ, गेस्ट वगैरह आ जाए, तो इतना मुझे इसे नहीं देखना पड़े। अगर मैं पूरी पराठा खुद भी रखती हूँ तो इसका लंच इसी तरीके से बिल्कुल जैसा पैक करके रखती है वैसा आ जाता है। तो मैंने सोचा इसकी पसंद की चीज़ रखती हूँ, तो मैंने इसकी लंच में रखा मैगी, नूडल्स। और मैं नूडल्स और मैगी को दोनों को बॉयल करके भी बनाती हूँ। अगर आप बॉयल करके बनाते हो तो एकदम खिले खिले बनते हैं, वरना मैगी आप कभी भी नॉर्मल बनाओगे तो वो चिपक जाती है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले नूडल्स को बॉयल करने रख दिए थे। और इधर मैं दूध भी बॉयल कर रही थी। यहाँ पर मेरे नूडल्स बॉयल हो रहे थे। और सुबह सुबह जो है ना, नींद बहुत तेज आ रही होती है, और सबको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। मेरा इतना मन करता थोड़ी देर और सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकते, बच्चे को भी आपको स्कूल भेजना है, और फिर तो प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी करनी है। ये मेरे नूडल्स बन रहे थे फटाफट से, मैंने सोचा। और साथ में मैंने इसकी रखा था बनाना। ये देखिए मेरे नूडल्स एकदम बहुत अच्छे से बन गए थे। सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप बॉयल करके रखते हो ना तो वो खिले खिले रहते हैं, चिपकते नहीं आपस में। ये मैंने प्रशा को उठाकर रेडी कर दिया था स्कूल के लिए, नहला धुला के। सुबह ही नहा के जाती है ये, इसको भी पसंद है नहाना, तो इसलिए ये सुबह ही नहा देती है। और इसको भी नींद आ रही है, मम्मा नहीं आ रही है। मैंने इसको बोला कोई बात नहीं बेटा, स्कूल से आके सो जाना। और वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट ना
फटाफट से खाना बनाना एकदम स्टार्ट कर दिया था स्कूल छोड़ के आने के बाद, क्योंकि ना ऐसा होता है कि सब गेस्ट आने लगते हैं तो आप बिजी हो जाते, नहीं हो पाता। मैंने सोचा था थोड़ी सी पूरी और सब्जी वगैरह जो है रेडी करके रख दूँगी, तो मैंने गोभी आलू पूरी और टमाटर आलू की जो सब्जी थी वो बनाकर रख दी थी। बाबा भी दोपहर में खा लेते क्योंकि चावल वो खाते नहीं है, तबियत भी ठीक नहीं थी, और जो बुआ जी वगैरह है, दीदी वगैरह है, जो लोग आने वाले थे मौसी जी, तो इस वजह से हमने ये बना लिया था। क्योंकि उस टाइम में आप इतना पूजा का सामान निकाल रहे थे, सब काम कर रहे थे, तो आप किचन में ना जा नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा सीधा हुआ होता है, खाना सब्जी बनी हुई होती है, तो आप आराम से किसी को भी सर्व कर सकते हैं, कोई भी सर्व करके दे सकता है। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा सामान जो खाना था जो सेक के रख दिया था, 40-50 पूड़ियाँ थी, टमाटर आलू और गोभी आलू की सब्जी रोटी बना के रख दी थी। इससे हमें ये दिक्कत नहीं हुई कि कोई आ रहा है यार क्या खिलाऊं। हमेशा हम इस तरीके से करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है थोड़ा सा खाना हम सेक के रख देते हैं। और मैंने जल्दी जल्दी से ये पूड़ियाँ तल ली थी, गोभी आलू जो थी हमारी बन चुकी थी, और टमाटर आलू की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आलू बॉयल हो रहे थे। आलू बॉयल होने के बाद ही टमाटर आलू बनते हैं। और शाम की तैयारियों में पतिदेव, पापा जी, अंकल जी सब लोग लगे हुए थे। बेलपत्री, फूल वगैरह वो लोग लेने गए थे, क्योंकि सुबह सुबह आराम से मिल जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से वो लोग सुबह ही लेने चले गए थे। और ये पीछे अपने जहाँ पर हमें प्रदोष कराना था वो काम कर रहे थे। उधर साथ साथ मैंने ये नाश्ता लगाना भी तैयार कर दिया। ये बेसन के लड्डू हैं, घर के बने हुए लड्डू हैं। ये नाश्ता लगा दो, एकदम सही रहता है। अपने कोई आए नाश्ता खोलो और एकदम नाश्ता करा दीजिए। ये सब्जी फ्रूट्स जो थे, सब्जियाँ बनने वाली, वो सब आके रख गई थी यहाँ पे, जो सब मैंने प्रेस कर दी थी। उसके बाद मैं जा रही थी ऊपर। ये मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, नहा धो ली थी, और यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी सुबह के लिए। दैन घर में फंक्शन होता तो यार रेडी होना बनता है, और हमें तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है लेडीज़ों को रेडी होने का। तो ये मैं नहा धोकर एकदम हेयर वॉश करके आ चुकी थी। और मेकअप इतना दिन में कुछ करना नहीं था, क्योंकि रात को हमें मेकअप करना था, और दो टाइम मेकअप कर लो तो थोड़ा फेस अजीब सा क्या सेम लुक हो जाता है, इसलिए सिर्फ लिपस्टिक और हल्का सा टचअप करना था। तो मैंने सोचा फटाफट से सबसे पहले मैंने, अब आप लोग कहोगे कि नहा धोने के बाद वाइप्स कौन यूज़ होता है, ये मैंने वाइप्स यूज़ नहीं कर ली थी। मैंने ये लिए थे सनस्क्रीन के वाइप्स। जो लोग वीडियोस आते हैं उन्हें पता होगा कि सनस्क्रीन के वाइप्स आते हैं। अब आजकल क्रीम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से निचोड़ोगे ना तो हैंड में आपकी क्रीम आ जाती है। तो मैंने सनस्क्रीन का जो वाइप था उससे मैंने अपने फेस पे लगाया सबसे पहले, फिर लगाई लैक्मे की क्रीम है जो मोस्टली मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने फेस पे वो अप्लाई की क्रीम, और सिर्फ उसको सेट करने के लिए फेस पर यही 3 चीज़ लगाई थी, क्योंकि रात को हमें मेकअप करना जैसे मैंने बताया था। और फिर अगर आप दिन में भी मेकअप कर लेते हो, रात को भी मेकअप करते हो, तो वो सेम लुक आता है, कुछ डिफरेंट पता ही नहीं चलता है। तो फटाफट से मैं रेडी हो गई, और अब मैंने सोचा जल्दी से मेरे हेयर जो है ना मैं सुखा लूँ। तो मैंने हेयर ड्रायर से अपने हेयर को सुखाया था। ये मेरा फिटमी का फेस पाउडर है, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहो तो अच्छा है, प्राइस वाइज भी अच्छा है, और मेरे को ये पसंद आया। फिटमी का फेस पाउडर अच्छा है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को हेयर स्टाइल बनाना था, मैंने सोचा लाओ क्रीम कर लूँ, पहले अपने हेयर को सुखा लेते हो। वो जब एकदम से ड्राई हो जाएंगे तब आप कुछ भी अपने हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट करनी है तब भी आपको ड्राई हेयर चाहिए, एकदम सूखा हुआ, और अगर आपको क्रीम करना है, कर्ल करना है, तो भी आपको सूखा हुआ हेयर चाहिए। तो मैंने अपने हेयर को भी जो था हेयर ड्रायर से ड्राई कर लिया था, और साथ साथ में प्रशा को भी मैं वेट कर रही थी कि टाइम हो चुका था। और ये मैं रेडी हो चुकी थी, सिंपल सी एकदम लुक था मेरा। पिंक कलर का सूट, वाइट दुपट्टा, और ये एरो पिन जो मेरे को फेवरेट है। पिंक कलर मेरे को पसंद है, बट मैं लाइट कलर थोड़े से अवॉइड करती हूँ। बट अच्छा था, फिर मैं पहुँच गई थी जहाँ पे प्रोग्राम होना था, हलवाइयों को देखने की। वो लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स होते वो कट किए जा रहे थे, नीचे की धुलाई हो रही थी। ये देखिए पूरे में ये सब लोग धुलाई कर रहे थे, और टेंट वाले आने वाले थे। यहाँ पे मैं एकदम देख रही थी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, कैसे सफाई की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है। भाई ये काम देखने वाला भी एक जना होना चाहिए। पापा जी और अनमोल अंकल जी सब लोग भाग दौड़ कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। पहले मैंने अनमोल ने बोला कि छत पर चले जाओ, हलवाई के पास बैठ जाना, लेकिन जब मैं गई तो बहुत लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने कि छोड़ो। फिर ये इवनिंग में रेडी हो गए थे हम प्रोग्राम के लिए। ये मैंने प्रशा को रेडी किया, जो अपनी पिंक कलर की मैं ड्रेस में रेडी हुई थी, उसके बाद मैं रेडी हुई है। और ये मैंने क्रीम करके इस तरीके से स्टाइल किया था, साड़ी पहनी थी पीच कलर की। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। और जो यहाँ पर पंडित जी ने अपनी जो सारी तैयारियाँ थी वो प्रदोष की स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर जो शिवलिंग है ये बना के लाते हैं, उन्होंने बताया था मिट्टी जो होती है सांप के बिल की, उस मिट्टी से ही बनाया था। कुछ बोला जाता है, नाम मेरे को याद नहीं है। ये हमारा बाबू रिनी खड़ी हुई थी, मम्मी खड़ी हुई थी मेरी, और ये प्रशा। हम लोग तैयारी के चक्कर में पहले पहुंच गए थे, क्योंकि हमें पूजन स्टार्ट कराना था, और हम नहीं जाएंगे तब तक तो पूजा शुरू ही नहीं होगी। तो सारा और पहुंचने के बाद भी ना वहाँ पे पंडित जी बताते ये रह गया, तो वो थोड़ा छोटा छोटा सामान होता है वो। और यहाँ पतिदेव बैठ चुके थे, हम लोगों ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी, और यहाँ बुआ जी भी आ गई थी। और यहाँ पर अब गांठ बनने का नंबर था, क्योंकि जो भी पूजा शुभ काम किए जाते हैं उनमें गांठ बांधी जाती है जब घोड़े से बैठते हैं। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे थे जल्दी से सब लोग आए और मम्मी पापा जी भी आ जाए तो हम पूजा शुरू कराएं, क्योंकि अगर घर वाले जितना लेट होंगे तो प्रोग्राम उतना ही लेट होता है। और एक चीज़ होती है ना कि भगवान की पूजा में, और इस दिन हम लोगों ने फास्ट रखा था, मम्मी पापा जी ने, मैंने और अनमोल, हम चारों लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वैसे कहते हैं ना फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, लेकिन हमने नहीं खाया, हमने कहा पूजा करनी है। और ये हमारा पूजन जो था स्टार्ट हो गया था। जो सुकून मिलता है ना, कहते हैं ना कि जो लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, विसर्जन करने जाते हैं और वो सब करते हैं, पूजा करते हैं, इतने दिन रखते हैं, वैसा ही सुकून मिलता है। ऐसे हम जब पूजा कर रहे थे शिवलिंग की, वो बता रहे थे ये चढ़ाई ये करिए, ऐसा अंदर से अच्छी वाली एकदम खुशी वाला, दिल खुश होता है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर सब लोग आ चुके थे, और ये बेलपत्री जो थी छाट के रख रहे थे ताकि जो है कट्टी पिटी ना हो पूजा करने में। और ये मेरे मायके वाले साइड के सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीदी भाभी मम्मी सभी लोग, चाची, वो पीछे बड़ी भाभी हैं, और ये पारुल भाभी, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और हम पूजा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर सब लोग पूजा एंजॉय कर रहे थे, फिर बेलपत्री तोड़ के रख रहे थे, सॉरी। और यहाँ पर पिक प्ले कर रही थी वो मेरा, तो बोल रही थी मसी प्लीज़ स्माइल करो मान्या। यहाँ पर हम बैठे पूजा बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, हमें पूरी जानकारी देते हैं क्यों करा जाता है, कैसे होता है, किस चीज़ में होता है। तो बस वही था। और यहाँ पर डांस प्रोग्राम जो थे वो सब चालू थे। यहाँ पर शिवलिंग पे जल अभिषेक किया जा रहा था।
एक एक करके सब लोग आ रहे थे और सब पूजा कर रहे थे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। और ये डेकोरेशन देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन थी। और इसमें जो लाइटिंग लगी है ना कलरफुल, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ भगवान के जल अभिषेक के बाद उनको श्रृंगार की तैयारियाँ चलने लगी। यहाँ पर उनको वस्त्र पहनाए जा रहे थे, ये सारा सब कुछ हो रहा था। और गाइस, ये जो थोड़ी सी वीडियो है ये एक पार्ट में, और जो पूरी है मैंने वॉइस ओवर देके बनाई है। और अब जो मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगी वो ओरिजिनल प्रोग्राम की